हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसपी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी हम पढ़ने वाले डिबेंचर्स। आपको पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं? अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स, ओके, मतलब कंपनी जिन्होंने पैसे लिए डेबिटर लाइक बैंक से और किसी पर्सन से, वो डिबेंचर्स होते हैं। अभी आपको पता है डिबेंचर्स टर्म लैटिन वर्ड से आया है, डिबेरे विच मीन्स ओ, ओके, आपको ये पता है। और ये उनका डेफिनेशन क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ था कंपनी एक्ट से, ये आपको पता है। और ये डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 कंपनीज एक्ट 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds, ओके, ये सब। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। फिर फीचर्स उनका प्रॉमिस, इसमें कंपनी प्रॉमिस करते हैं डिबेंचर्स को, इतना पैसा आपको लौटाते हैं, हम लौटा देंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, ऐसे कंपनी डिबेंचर्स को प्रॉमिस करता है। इसलिए फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट आया प्रॉमिस। फेस वैल्यू, अभी आपको पता है कि डिबेंचर्स का फेस वैल्यू क्या है? नहीं पता है तो सुन लीजिए, उनका फेस वैल्यू है ₹100 स्टार्ट होता है, अदरवाइज मल्टीपल ऑफ 100 ₹100। नाउ टाइम ऑफ रीपेमेंट, ये सबको पता है कि रीपेमेंट करने का टाइम होता है। ड्यू पेमेंट, यू कैन से ड्यू डेट और डेट ऑफ पेमेंट, ओके, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ओके, उनका टाइम होता है, तो वो उनको रीपेमेंट करते हैं। कौन करता है? कंपनी करता है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, ओके, उनका प्रायोरिटी होता है रीपेमेंट, कैसे भी कंपनी को पे करना पड़ता है और उनका पैसा लेना हक डिबेंचर्स का है। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, इसका मतलब है कंपनी डिबेंचर्स को भरोसा देती है कि आई विल गिव योर मनी इन द टाइम टू टाइम, आपको पैसा मिल जाएगा डिबेंचर्स को, ऐसा एश्योरेंस देते हैं, मतलब भरोसा देते हैं। लेट्स डू 6 पॉइंट। 6 पॉइंट इज इंटरेस्ट। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड अपॉन एंड पेड पीरियडिकली इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। इसका मतलब है कितना पैसा इंटरेस्ट आपने, कितना कंपनी ने आपने फिक्स रखा है, डिसाइड किया, उतना ही फिक्स होता है और उतना ही उन्हें दिए जाएंगे। प्रॉफिट हो और प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, कितना फिक्स है उतना ही पैसा दिया जाएगा। पार्टीज जो 3 हैं वो है कंपनी विच बोरोस मनी, कंपनी पैसे लेते हैं डिबेंचर से। ट्रस्टीज, अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज़, ऐसे बोलते हैं कि 500 के ऊपर पीपल से तो ट्रस्टीज़ अपॉइंट करने की बहुत ज़रूरत है। फिर डिबेंचर होल्डर्स आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डेबिट सर्टिफिकेट। इन लोग को डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इतना रिसीव किया, आपने इतना पे किया, ये किया है, हमें पैसे दिए, हमें आपको लौटाना है टाइम टू टाइम। फिर ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर्स, सो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 179 सेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू इशू डिबेंचर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है क्या? डिबेंचर्स को इशू करना। स्टेटस ऑफ डिबेंच होल्डर, डिबेंच होल्डर इज़ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मैंने बोला था आपने, उनका स्टेटस क्या है डिबेंचर होल्डर का? जी हाँ, दे आर द क्रेडिटर। वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड गाइस। सिंस डिबेंचर्स, ओके, सिंस डिबेंचर इज़ अ लोन टेकन बाय अ कंपनी, उन्होंने एक लोन लिया है, ओके, कंपनी ने लोन लिया है डिबेंचर से। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट फिक्स रेट, उनको फिक्स रेट होता है, डिबेंचर फिक्स रेट होता है कि कंपनी उनको पे करे, ओके। नो वोटिंग राइट्स, ओके,
तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 कंपनी एक्ट 2013 डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते। ओके हाँ, उन केस में लाइक डिबेंचर्स को कुछ डिसाइड करना है, लाइक उन केस में इंटरेस्ट का कुछ, तभी वो वोटिंग्स राइट है, बट अदरवाइज वोटिंग राइट्स आर नॉट देयर। सिक्योरिटी, तो डिबेंचर्स के पास सिक्योरिटी होता है कि पैसे का सिक्योरिटी होता है कि उनको पैसा मिल जाता है। इक्विटी शेयर, आपको पता है इक्विटी शेयर को कैसे पैसे नहीं मिलते, उनको बचा है तो ही देते वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप करते हैं, इफ़ नहीं है तो नहीं देते, पर इनके पास सिक्योरिटी है। इशूअर्स, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डिबेंचर्स इशू कर सकते, प्राइवेट कंपनी कर सकता है, नहीं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कर सकता है। लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उनका लिस्ट होता है कि एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। ट्रांसफ़र एबिलिटी, डिबेंचर्स ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको रेडी होना है, तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब माय चैनल, like my video and share this to your SP students of 12th standard. Thank you guys for seeing this video very nicely and learning very nice new concept, and give me many updates which videos you want it and do you like my videos or not. Thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।